Hello, good morning, students. I welcome to you. This is the fourth part of chapter 5, coal and petroleum. And I hope you have understood about previous all the parts of this series. Now, this is the fourth part. In this video, we will discuss how coal is destructive distillation, मीन्स कोयले का विनाशकारी आश्वासन, यानी किस तरह हम कोल को उससे वैल्यूएबल थिंग्स को निकाल सकते हैं. सो द मेथड बाय विच वी कैन गेट द वैल्यूएबल प्रेशियस कंपाउंड्स फ्रॉम कोल. सो दिस मेथड इज नोन एज destructive distillation of coal. So without delay, let's start this video. So coal contain many valuable organic compounds apart from carbon. In Hindi, coal contain, coal means you know better, coal means कोयला, contain means रखता है मैनी वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि मैनी मीन्स बहुत सारे, वैल्यूएबल मूल्यवान, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बनिक कंपाउंड्स अपार्ट फ्रॉम कार्बन, कार्बन के अलावा. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलते हैं, तो इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. सो क्या कहा गया, कोल में सिर्फ कार्बन ही नहीं, उसके अलावा और भी बहुत से मूल्यवान कीमती कार्बनिक कंपाउंड मिलते हैं. व्हेन कोल बर्न, जब कोयले को जलाया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसके प्रेजेंस में? एयर. एंड यू नो बेटर, अ बॉनफायर इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. विदाउट एयर द फायर कैन नॉट बी लाइटेड अप, यानी कि बिना ऑक्सीजन के, बिना एयर के जो फायर है वो जल नहीं सकती. सो व्हेन कोल इज बर्न, जब कोल को जलाया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, दीज कंपाउंड्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कंबस्टन. तो जितने भी ये मूल्यवान कार्बनिक कंपाउंड हैं, सब के सब क्या हो जाते हैं? ऑल लॉस्ट ड्यूरिंग कंबस्टन, सब के सब जल जाते हैं. अगर हम डायरेक्ट ही उसको कोल को बर्न कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो जितने भी जो वैल्यूएबल हमारे कार्बनिक कंपाउंड हैं वो भी क्या हो जाते हैं? उसके साथ ही जल जाते हैं. सो देयरफॉर वेरियस मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड, इसीलिए बहुत से अलग अलग तरीके हमने क्या किया है? डेवलप मीन्स विकसित किए हैं. टू रिमूव दीज वैल्यूएबल कंपाउंड्स, इन वैल्यूएबल कंपाउंड्स को रिमूव मीन्स अलग करने के, यानी कि उसको जलाने से पहले कार्बन कोल से जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं, वैल्यूएबल आपके कंपाउंड्स हैं, उनको अलग करने के हमने बहुत सारे मेथड क्या कर लिए हैं? डेवलप कर लिए हैं. फ्रॉम कोल, कोल से बिफोर इट बर्न, उसको जलाने से पहले. वन ऑफ द मेथड यूज फॉर दिस इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. उनमें से अगर हम एक मेथड की बात करें तो वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. उसका नाम क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. हमने बताया था इन हिंदी, कोयले का विनाशकारी आश्वासन, यानी कि आप उसको इजी लैंग्वेज में समझें कि ये दिस इज अ मेथड टू रिमूव द वैल्यूएबल कार्बनिक कंपाउंड फ्रॉम द कोल बिफोर बर्न. उसको कोयल को जलाने से पहले उसके अंदर से जो वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें निकालने की ही प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. अच्छा, वो कौन कौन से हमारे वैल्यूएबल कंपाउंड्स होते हैं जो इस मेथड से निकाले जाते हैं? लेट्स सी. व्हेन कोल इज हीटेड, जब कोल को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस. कितने डिग्री सेल्सियस पर? 1000. एंड यू नो बेटर, अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्ट टू वेपराइज, हाँ, बॉइल्ड हो जाता है, वो वेपराइजेशन शुरू हो जाती है. अब लगाएं आप, दैट्स 10 टाइम्स ऑफ दी 100 डिग्री सेल्सियस. सो कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा. तो कोल को
1000 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, इन दी अब्सेंस ऑफ एयर, और एयर की अब्सेंस में। अभी तक जो कोल जलता है एयर की प्रेजेंस में होता था, जिसकी वजह से ऑल दी वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्ट्रॉयड, वो ख़राब हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। बट अब हम क्या करें, इट इज़ हीटेड एट अराउंड अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस एंड इन दी अब्सेंस ऑफ एयर, और एयर की अब्सेंस में। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो यही जो मेथड होता है कोल को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने का और अब्सेंस में, तो वही क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो यही वो मेथड है, प्रोसेस है, बाय विच वी कैन गेट द वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कोल। द वेरियस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर, तो हमें इस प्रोसेस में कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, लेट्स टॉक। कोल गैस, हमें क्या मिलती है, कोल गैस मिलती है। वी गेट कोल तार, यू नो बेटर, कोल तार ना, विच इज़ यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रॉड ना, एंड देन कोक, और हमें मिलता है साथ में कोक। नाउ यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, मीन्स जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की प्रोसेस में हमें जो प्रोडक्ट मिले हैं उनका क्या क्या यूज़ है। हमने क्या मिला था, हमें मिला था कोल तार, एंड यू नो बेटर कोल तार इज़ ब्लैक विस्कस लिक्विड। ब्लैक विस्कस लिक्विड मीन्स काला चिपचिपा तरल पदार्थ। आपने देखा ना कोल तार क्या होता है, चिपचिपा भी होता है और क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है वो। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और ये भी कोल तार भी क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का, बहुत से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का, विच आर ऑल्सो सेपरेटेड एंड यूज, जिसको और भी सेपरेट किया जा सकता है और उनको यूज़ में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, एक केमिकल कंपाउंड है बेंजीन, होपफुली यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस इन 11th and 12th, एंड टोलुरीन एंड नेफ्थलीन एक्सेट्रा, एंड पिच, और पिच इन चीज़ों को सेपरेट करने में भी काम आता है। पिच इज़ ए रेसिड्यू लेफ्ट, पिच क्या है, एक बचा हुआ पदार्थ है। इच कंटेन 95% कार्बन, और इसमें भी कितना परसेंट कार्बन मिलता है आपको, 95% कार्बन मिल जाता है। सो दैट इज़, इट इज़ नॉट वॉट इज़, इट इज़ दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग वर्निशेज। इसका वर्निशेज में यूज़ किया जाता है, रोड सरफेसिंग में यूज़ किया जाता है, एंड ऑल्सो फॉर वाटर प्रूफिंग रूफ्स, और छतों को वाटर प्रूफ बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। सो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मिला, कहाँ से, ओनली फॉर कोल से। या देन कोक, जो हमने बात की थी, कोक इस कंटेन 98% कार्बन, और कोक में कितने परसेंट कार्बन होता है, अराउंड 98% कार्बन होता है। इट्स यूजेज आर, अगर हम इनके इस्तेमाल की, इसके यूजेस की बात करें, इसके प्रयोग की बात करें, तो दीज आर, फर्स्ट अ स्मोकलेस फ्यूल। ये किस तरह काम करता है, स्मोकलेस फ्यूल, यानी कि जब हम इसको यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, इट डज़ नॉट रिड्यूस एनी स्मोक, कोई भी धुआं रिलीज नहीं करता है। अगर हम कोल को डायरेक्ट ही बंद करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, बट इट इज़ फ्री फ्रॉम स्मोक। एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सक्रेशन ऑफ मेटल, और मेटल्स को साफ करने में इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स मेटल्स जनरली आर digging from the earth, so it is not obtained from the earth in a pure form, it is in pure form, so it is pure by the use of coal, and this method is known as excretion of metal, यानी कि metals को pure करने की जो process कहलाती है, क्या कहलाती है, extraction of metal कहलाती है। it is used for making fuels, और coke का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, fuels में, like water gas, कैसे, water gas में, and the chemical formula is CO plus H2. CO generally is known as carbon monoxide and H2 hydrogen, and that is a combination of carbon monoxide and hydrogen, which is known as water gas. It is important for 1 mark and also for your future in competitive exam, and it is also used for making producer gas, और इसको producer gas बनाने में भी use किया जाता है, and this chemical formula is CO plus N2. CO means carbon monoxide, as I am told you, and N2 means nitrogen dioxide, sorry, nitrogen gas, not oxide, nitrogen gas, which is also obtained in atmosphere about 78%. आपको पता है ना 78% में नाइट्रोजन गैस ही मिलती है। सो दीज 2 points are very important. What is the chemical formula of water gas? Carbon monoxide plus H2 means carbon monoxide or hydrogen, and the producer gas carbon monoxide plus nitrogen.
I hope you understand what is the destructive distillation of coal. In simple word, destructive distillation of coal is a process for obtaining valuable nutrient, valuable compounds, carbonic compound from coal before burning it. It is in this process it is burned at 1000 degrees Celsius in the absence of air, and some valuable nutrients we obtained. Okay, thank you for listening me.